26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा करेगा तो ना हम मानेंगे और ना ही कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़, बोले सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए बरादर जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। काबीना में शमूलियत की तरदीद कर दी। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। ना मैं वजीर हूं और ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। पीक एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। मुज़ाकरात की उलझती डोर क्या फिर सुलझेगी? स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तमाम अरकान को शिरकत की दावत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग के लिए शर्त भी रख दी। कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए, फिर बातचीत पर गौर करेंगे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बात आपकी नीयत की है। इनको चाहिए था कि अब तक कमीशन से मुतालिक कुछ तो बात करते। बानी पीटीआई की हिदायत पर अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे। हुकूमती अरकान खुद ही चाय पी लें। हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। 28 जनवरी को आकर हमारा जवाब सुने। डायलॉग बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें आए हमारे साथ बैठें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर से पीटीआई को मशवरा। कहते हैं, कमीशन बनना है या नहीं, बैठ कर बात होगी। हमने मुतालबात की दस्तावेज के लिए 42 दिन का इंतजार किया, इनसे 5 दिन इंतजार नहीं हुआ। कमेटी रूम में पीटीआई को लगा कि ये गलत जगह पर आ गए हैं, इन्हें शायद डी चौक की याद सता रही। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शोर शराबा। स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत इजलास सिर्फ 18 मिनट ही जारी रहा। हंगामा राय के दौरान भी 4 कानून मंजूर करा लिए गए। 4 पर राय शुमारी मौखर। 2 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। काली पट्टियां बांधे, प्ले कार्ड्स और पोस्टर उठाए पार्लियामान में पहुंचे। उमर अयूब की नुक्ता एतराज पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 11 मिनट में 8 बिल पास करा लिए गए। 37 बिल पास हुए हैं, मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। ये वो कवानीन है जिनको सदर ने मुस्तरद कर दिया था। आइन के मुताबिक सदर के एतराज को देखा जाता है, उसके बाद कानून पास कराते हैं। आज सदर के रेफरेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। पीका एक्ट से सहाफत ही नहीं, जमहूरियत भी कमजोर होगी। मुतनाज़ कवानीन आवाज दबाने के मुतरादिफ हैं। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पीका एक्ट से आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इस एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगेंगी। जो शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, पीका एक्ट में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज भी करेंगे। शिबली फराज ने पीका एक्ट को ड्रकोनियन कानून करार दे दिया। वज़ीर कानून ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कमेटी के हवाले कर दिए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल कायमा कमेटी में जा रहा है। अपोजिशन बगैर सोचे समझे एहतजाज कर रही है। उधर पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पीर को तलब। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट बरहम सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। कहा कि जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूँगा। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े पीका एक्ट को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज। शुरका की हुकूमत और पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पीका एक्ट मंजूर होने पर तशवीश का इजहार।
कहा, हुकूमत ने सहाफती तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर बिल पास किया। अगर हुकूमत ने सहाफियों से मुतल्लिक कोई भी बिल लाना है तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। उधर केपी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। पे दर पे कश्ती हादसों के बाद इंसानी स्मगलर्स के खात्मे का मिशन। हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे बशमूल वजारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अमवात पर इजलास में बताया गया कि अब तक 6 मुनज़्ज़म गिरोहों की निशानदही जबकि 12 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। 16 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं। उधर वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में लोहा मनवाने और मुल्क का नाम रोशन करने की मुकम्मल इस्तेदाद है। हुकूमत और अपोजिशन ने बिलाखिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PSA मुंतखब। तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान ने तायद की। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब, जुनैद अकबर, आमिर जोकर, ख्वाजा शराज और आदिल बाज़ई के नाम का पैनल दिया। शेख वकास अकरम का नाम चेयरमैनशिप के लिए वापस ले लिया गया था। इससे पहले PTI ने शेर अफजल मरवत का नाम भी तजवीज़ किया, जो हुकूमत के एतराज़ पर वापस ले लिया गया था। आमिर डोगर ने चेयरमैन PAC की तयनाती में ताख़ीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मुफ़ादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का एलामिया जारी। विफाक से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात करेंगे। हुकूमत की ज़राई पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हुए तशवीश का इजहार। नैयब बुखारी कहते हैं, नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियां तहलील नहीं की। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजीद मजबूत करने के लाएअमल पर भी बातचीत। सहाफती आज़ादी की जंग में सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। सहाफती आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं कि सिलेक्टिव के नकाइस तारीख में बदल दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बड़े एंकर पर्सन्स ने मुझसे अमीरों से मुतालिक सवाल पूछे मगर नहीं चलाए। हमें तलकीन करनी है तो पहले अपनी सफ़ों में दोहरा मेयार ख़त्म करें। सियासत के साथ साथ सहाफ़त में दोगलापन रहेगा तो ये सिलसिला नहीं चल सकता। सबको ईमानदारी वाला रवैया अपनाना होगा। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक 60 दिनों के अंदर सूबे में सेनेट इंतखाबात का फैसला करे। दरख्वास्त गुजार सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट की सीट पर उम्मीदवार है। ख्वातीन से हल्फ न लेने पर सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया गया था। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मखसूस नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला आने तक इंतखाबात नहीं हो सकते। सेक्रेटरी कोई खास हिदायत नहीं दे सके। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेस इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया था।
बलूचिस्तान में अमन की जीत, दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए, खुद को रियासत पाकिस्तान के सपुर्द करने का ऐलान। कोयटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गलती का एतराफ कर लिया। कमांडर नजीबुल्लाह ने बताया कि कलदम तंजीमों ने नौजवानों को गुमराह किया, हमसाया मुल्क को इंटेलिजेंस हुक्काम से मुलाकातें की, दुश्मन मुल्क के रियासत मुखालिफ एजेंडे ने आंखें खोल दी। एहसास हुआ कि बरगलाया गया था, लापता अफराद के इल्जाम ड्रामा करार दे दिए। सूबाई वजीर जहूर बुलैदी ने कहा कि हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला, शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, कहा रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। अवाम का कतारों में लगना मुझे पसंद नहीं। इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम फ़र्ज नहीं इबादत समझकर अपने खिदमात सर अंजाम दें। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी वफ्द की मुलाकात हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक किया गया। बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मुतारिफ कराए जाएंगे। चीनी कंपनी रोबोटिक फार्मिंग वेल फोरकास्ट में मुआवनत करेगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाना चाहते हैं। सीपैक के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो है। पाकिस्तान को गैर मुल्की सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। रमा साल पैंडा बॉन्ड का इजरा हो जाएगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशां हैं। FDI डिजिटल इनिशिएटिव का पाकिस्तान के लिए इजरा हमारे लिए एजाज की बात है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक समाअत। वकील ने अदालत को आगाह किया कि आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए, अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी मगर हमारे कैदी को नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। पाकिस्तानी सफ़ीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा करा दिया गया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीकी अरकान कांग्रेस का एशाया, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, कहा पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमरीकी मईशत के साथ पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए खिदमत लायके तहसीन है। सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर सॉलिड वेस्ट को बहाल किया, अब कचरा उठ रहा है। इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM की कचरा न उठाने की शिकायत पर रद्द-ए-अमल, बोले हो सकता है इनकी शिकायत ठीक हो। आप बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट न करते तो ये मसाइल आप हल कर देते। कराची समेत सूबे में गैस की लोड शेडिंग पर अरकान सिंध असम्बली के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, जहां से गैस निकलती है पहले वहां दी जाए। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कल। कौमी टीम ने आज आराम किया। मेहमान टीम की प्रैक्टिस। सुबुरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि वेस्ट इंडियन टीम स्पिन पिच पर मजबूत नहीं, इस पिच पर फायदा लाजमी होना था। जो इस पिच पर विकेट ले सकता है उसी को खिलाएंगे। रिवर्स स्विंग कुछ पीछे आई है, इस सलाहियत को बढ़ाना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट भी मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरज़्म।